लिटरली इस गाने में रंजीत साहब दो प्रेमियों के अमर प्रेम के लिए गाना गा रहे हैं। रंजीत साहब पर ऐसा पॉजिटिव गाना। जो इंसान पूरी जिंदगी फिल्मों में दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत लूटता रहा, वो बुढ़ापे में आकर प्यार पर ज्ञान पेलने लगेगा और कहने लगेगा, दीवानों से पूछो मोहब्बत है क्या। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रंजीत साहब के करियर का ये टफेस्ट रोल रहा होगा, क्योंकि जिस आदमी ने पूरे जीवन प्रेमियों को अलग करने का बीड़ा उठाया हुआ हो, उसे अचानक से प्रेमियों का मसीहा बना के उनके प्यार का बखान करने के लिए बोल दिया जाए तो वो कैसे कर पाएगा। जीवन भर मुर्गा मटन खाने वाले को दलिया खाना पड़ जाए तो ये उसके लिए कितना मुश्किल हो सकता है, ये दर्द तो दलिया खाने वाले ही समझ सकता है। प्रेमियों का बखान करते इस सॉन्ग को रंजीत साहब पर फिल्माया गया, जिसे सुनकर एक ही सवाल मन में आ रहा है, भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? वो देखो सोने की चिड़िया। गाने में रंजीत सर एक ढाबे में बैठकर अपना रंगारंग प्रोग्राम शुरू करते हैं और ठीक उनके सामने एक झूला लगा हुआ है, वो बड़ा वाला झूला जो आप मेले वगैरह में देखते होंगे। और उस झूले में बैठे सलमान खान और आयशा जुल्का, दो इनोसेंट से प्रेमी जोड़ा, जिन्हें पूरे गाने में सिर्फ एक ही काम दिया गया कि तुम्हें आपस में एक दूसरे की आंखों में बिना पलक झपकाए देखते रहना है। मुझे नहीं लगता कि आज तक के इतिहास में कोई भी ऐसा गाना बना होगा जहां हीरो और हीरोइन ने पूरा गाना इसी सिचुएशन में बिता दिया हो। सलमान खान फिर भी एक बार को मासूमियत वाला पोज दे पा रहे थे, लेकिन आयशा जुल्का उफ, एकदम एक्सप्रेशनलेस फ्लैट फेस से देखे जा रही थी, जैसे इन्हें कुछ पता ही ना हो कि हो क्या रहा है। बस ये दोनों झूले पे झूले जा रहे हैं और सामने रंजीत साहब डपली लेके लगे पड़े हैं। सॉरी, दीवानों से पूछो मोहब्बत है क्या। आजकल डपली पर दूसरा ही म्यूजिक गूंजने लगता है। तो रंजीत साहब के गाने पर बैकग्राउंड में खड़े सभी जूनियर आर्टिस्ट पूरी मस्ती में झूम रहे हैं, हाथों को उठा उठाकर दिल को छू लेने वाला गाना होने की गवाही दे रहे हैं। दूसरी तरफ झूले में लड़का लड़की एक दूसरे की आंखों के समंदर में लगातार डूबते जा रहे हैं। इसी दौरान झूले के खराब कैमरा शॉट्स भी देखने को मिलते रहते हैं, या यूं कहिए खराब एडिटिंग देखने को मिलती है, जब एक ही शॉट को एडिटर साहब 3 बार पेल देते हैं। इतना ही नहीं, एक सीन को शूट करने के लिए तो डायरेक्टर साहब ने कैमरामैन को ही झूले पर चढ़ा दिया कि लो, तब से कह रहा था ना कि क्रेन शॉट चाहिए, ले चढ़ जा झूले पे और ले टॉप एंगल से होता हुआ लो एंगल शॉट। अच्छा, एक और चीज गौर करने वाली थी इस गाने में कि सलमान खान और आयशा जुल्का झूले की जिस सीट पर बैठे थे, उसके नीचे और ऊपर वाले झूले में बैठे लोग अक्सर बदल रहे थे। कभी कपल बैठे नजर आते तो अगले ही पल उसी सीट पर बच्चे के साथ एक फैमिली नजर आ जाती। मैं भी चलते झूले से सब कूद रहे हों और चढ़ रहे हों, सोचा होगा कि इन प्रेमियों को डिस्टर्ब क्यों ही करें, तुम लोग लगे रहो। दीवानों से पूछो। आगे गाने में रंजीत साहब गाना गाने के साथ साथ डपली भी बजा रहे हैं। अब पिस्टल और चाकू रखने वाले हाथों में डपली पकड़ाओगे तो यही होगा जो रंजीत साहब कर रहे थे। बस डपली पकड़े हुए हैं, लेकिन बजाने के नाम पर खाना पूर्ति कर रहे हैं। चलते गाने में डपली बजाना छोड़कर गाने को फील करने लगते हैं, लेकिन डपली साउंड फिर भी बजता रहता है, जिससे पता चलता है कि रंजीत साहब बजाने में सीरियस नहीं है। डपली यार, अरे मोला डार्लिंग, हमने तो तुम्हें मौका दिया है। अब एक सीन देखिए जहां अगेन लगता है जैसे जूनियर आर्टिस्ट को परफॉर्म करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे दिए गए हों। बिना सुर ताल के बंदा नाचे जा रहा है, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या गा रहा है, नहीं गा रहा है, अपने को तो बस झूमना है। बैकग्राउंड वाले जूनियर आर्टिस्ट सब गाने का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं, हालांकि सब हाथ में बॉटल लिए हुए हैं। ऐसे में उन्हें सुखविंदर का गाना क्या जनरेटर भी चला दोगे तो उस पर भी झूमते दिखेंगे। एक्स्ट्रास का एक और फनी सीन इस गाने में देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने कहा था कि रंजीत साहब इस गाने को आधे मन से ही निभा रहे हैं, क्योंकि ये किरदार उनको सूट भी नहीं करता, और इस बात को ऑडियंस ने भी भांप लिया। तभी तो इस बैकग्राउंड में एक महिला दूसरे महिला से कुछ कह रही है। कैन यू गेस कि उस महिला ने दूसरी महिला को क्या कहा? मैं बताता हूं। उन्होंने उसे कहा, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। आगे जब गाना खत्म होने को है तब तो एक्स्ट्रास ने नारे ही लगाना शुरू कर दिया कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। मतलब कई बार को तो ऐसा लग रहा था मानो गाने पे झूम नहीं रहे हैं बल्कि बद्दुआएं दे रहे हैं, जा तेरा नाश हो, जा तेरा नाश हो, जा तेरा नाश हो। ओके, मजाक मस्ती एक तरफ, बट सुखविंदर साहब ने इस गीत को बेहतरीन गाया है, और सच पूछिए तो रंजीत साहब को इस तरह के किरदार में देखना अच्छा फील देता है। हाँ, लीड एक्टर्स से गाने में कुछ और भी करवाया जा सकता था, जैसे मेले का माहौल है तो लड़का लड़की को कुछ खिलाते पिलाते दिखाया जा सकता था, बंदूक से बैलून फोड़ते दिखाया जा सकता था, या कुछ गिफ्ट दिलवाते, लेकिन डायरेक्टर ने चुना झूला, और झूले लाल की कसम पूरा गाना झूले पर झूला दिया गया। हैव ए नाइस डे।